ब्रेक के बाद रुक करेंगे गुजरात बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बरोडा की, जहां प्राचीन समय में निर्मित एक ऐतिहासिक वाव आज प्रशासनिक उपेक्षा और देखरेख के अभाव में पूरी तरह जर्जर स्थिति में पहुंच गई है। अगली खबर भी बरोडा से है, जहां डबोई रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार इन दिनों यात्रियों और वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरे का कारण बनता जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। डबोई के वधवाना रोड पर स्थित बंजारा समुदाय द्वारा प्राचीन समय में निर्मित एक ऐतिहासिक वाव और आज प्रशासनिक उपेक्षा और देखरेख के अभाव में पूरी तरह जर्जर स्थिति में पहुंच गई है। यह वाव न केवल एक जन संरक्षण का पारंपरिक साधन थी, बल्कि अपनी बारीक नक्काशी, मजबूत निर्माण कला और आकर्षक वास्तुकला के कारण क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा भी मानी जाती रही है। पुराने समय में बंजारा समुदाय द्वारा अपने परिवार और पशुओं के लिए जल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की वावों का निर्माण किया जाता था, लेकिन समय के साथ आधुनिक तकनीक और नए जल स्रोतों पर निर्भरता बढ़ने के कारण इस ऐतिहासिक धरोहर की अनदेखी होती चली गई और आज स्थिति ये है कि वाव के आसपास घनी झाड़ियां, बबूल और कचरे का अंबार लग चुका है, जबकि अंदर का पानी भी गंदा और बदबूदार हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कभी क्षेत्र की शान और उपयोगी जल स्रोत हुआ करती थी, लेकिन अब उचित संरक्षण और सफाई न होने के कारण यह लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है, जिससे पुरानी विरासत को बचाने की आवश्यकता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। डबोई से सी न्यूज संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। डबोई रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार इन दिनों यात्रियों और वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरे का कारण बनता जा रहा है। यहाँ गेट के ठीक बगल में ऊंची बनी दीवार के कारण ब्लाइंड स्पॉट तैयार हो गया है। इस वजह से स्टेशन से बाहर से निकलने वाले वाहन चालकों को सड़क पर दोनों ओर से आने जाने वाले वाहन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, जिससे अचानक आमने सामने टकराव की स्थिति बन जाती है और हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कई बार छोटी मोटी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन जल्द ही सुधार नहीं किया गया तो कभी भी बड़ी और गंभीर दुर्घटना हो सकती है। लोगों का आरोप है कि स्टेशन के सौंदर्यीकरण के नाम पर बनाए गए इस गेट में सुरक्षा पहलू की अनदेखी की गई है, जिसके कारण यह स्थान अब डेंजर जोन बनता जा रहा है और स्थानीय नागरिक व यात्री जल्द से जल्द उचित ट्रैफिक व्यवस्था, स्पीड ब्रेकर और सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग कर रहे हैं। डबोई से सी न्यूज संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। डबोई के आरटीआई से ढालनगर बस्ती की ओर जाने वाले ग्रामीण इलाके में मुख्य बिजली लाइन के खंभे और ट्रांसफार्मर खतरनाक तरीके से झुक गए हैं, जिससे स्थानीय किसानों और निवासियों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड की बार बार शिकायत करने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे आगामी मानसून के दौरान सामान्य हवा या आंधी में इन खंभों के गिरने का बड़ा खतरा बना हुआ है। यदि ये खंभे खेतों या सड़क पर गिरते हैं तो न केवल खड़ी फसलों को भारी नुकसान होगा, बल्कि राहगीरों और मवेशियों के साथ गंभीर हादसे भी हो सकते हैं। साथ ही पूरे क्षेत्र में लंबे समय तक बिजली और पानी की आपूर्ति ठप होने की आशंका है। इसलिए स्थानीय लोग मानसून से पहले इन खंभों को दुरुस्त करने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। डबोई से सी न्यूज संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। तलौद में पत्रकार संघ और भाजपा सिटी ऑर्गेनाइजेशन सेल के अध्यक्ष परेश भाई शर्मा ने अपने बेटे वैभव का 14वां जन्मदिन एक सामाजिक और मानवीय पहल के रूप में मनाया। इस अवसर पर उन्होंने सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों को गर्मी से राहत देने के लिए फल और आइसक्रीम का वितरण किया। कार्यक्रम में सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर जतिन भाई पटेल, महिला मोर्चा की पदाधिकारी दीपाबेन कुवाड़िया, राकेश भाई शाह, संकेत शर्मा और दिलीप भाई परमार सहित परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। आमतौर पर भव्य आयोजनों में जन्मदिन मनाने की परंपरा से अलग इस पहल को मरीजों के बीच सेवा और सहानुभूति का संदेश देने वाला कदम बताया जा रहा है। साबरकांठा से सी न्यूज संवाददाता दिलीप परमार की रिपोर्ट। गुजरात बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।